मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? बातें तो ऑफिस में भी हो सकती थी। सेठ जी, बड़ी बात करने के लिए जगह भी बड़ी और खुली होनी चाहिए। बात का मजा ही कुछ और आता है। उस रिपोर्ट के बदले में कितना पैसा चाहते? पता नहीं आप दे पाएंगे भी या नहीं। मैंने अंधेरी रात में बहुत सौदे किए हैं विशाल। तो ठीक है। डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा है कि गंगा के बेटे का बाप आपका बेटा अजय नारायण। डीएनए रिपोर्ट को मानने का मतलब होगा गंगा को अपनी बहू स्वीकार करना, और गंगा को अपनी बहू स्वीकार करने का मतलब होगा उद्योगपति उदय नारायण सेठ की शान और शौकत पर बदनुमा दाग। ये मत बोलो सेठ जी, मैं आपको बताना चाहता था मैं किस चीज की कीमत मांग रहा हूं। डीएनए रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी की कीमत 10 करोड़। सेठ जी, ये ग्लास है, मेरी गर्दन नहीं। टूट जाएगा तो आपके हाथ में जख्म आ जाएगा। 10 करोड़ मांगने से पहले अपनी औकात का अंदाजा तो लगा लिया होता। सेठ जी, औकात देने वाले की होती है, लेने वाले की नहीं। अरे मेरी औकात तो 2 कौड़ी की नहीं है। मैं तो पैदल चलने वाला, बसों में धक्का खाने वाला मामूली आदमी हूं। लेकिन आप इस शानदार गाड़ी के मालिक हैं। मैं भी सपने रखता हूं एक दिन मेरे पास भी ऐसी कार हो। ठीक है, लो, रख लो। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? आपकी इज्जत का मोल इस टीन टप्पर के बराबर? अरे मैं सेकेंड हैंड कार का नहीं, आपकी इज्जत का सौदा करने आया हूं। 10 करोड़ से तो मैं चबन्नी भी कम नहीं करूंगा। बहुत ज्यादा है। सोच लीजिए। अच्छी तरह से सोच लिया है, क्योंकि 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं उसका अंदाजा तुम्हें नहीं, सिर्फ मुझे है। क्या किया जा सकता है सेठ जी? मेरी डिमांड ही कुछ ऐसी है। और यकीन कीजिए, मैं घर से इरादा करके आया था कि मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। 10 करोड़ से 1 जीरो भी कम नहीं करूंगा। मुझे मंजूर नहीं है। आपको इनकार करने का पूरा हक है, लेकिन उसका मतलब होगा गंगा जैसी बचलन औरत को अपनी बहू मानना। गंगा मेरी बहू नहीं बन सकती, नहीं बन सकती वो मेरी बहू। बार बार उसका नाम लेकर ताना मत दो मुझे, समझे? लगता है मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुझे आपका इंतजार रहेगा। लौट कर वापस नहीं आऊंगा। मुझे यकीन है आप आएंगे। अपने यकीन पर इतना एतबार मत करो। मुझे अपने यकीन पर नहीं, आप पर एतबार है। क्या गायत्री बिटिया, कौन कहेगा कि तुम एक बहादुर मामा की बहादुर भांजी हो? इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि वो डीएनए रिपोर्ट तुम्हारे फेवर में ही जाएगी। वो बच्चा अजय का हो ही नहीं सकता। हाँ जी, तेरे इस मामा ने बदनाम गलियों की बड़ी खाक छानी है, और उन गलियों में जूतों के साथ साथ मेरे मोजे भी घिस गए। इन गंगा जैसी लड़कियों से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। भगवान करे मामा जी वो बच्चा अजय का साबित ना हो। अरे तुम फिक्र मत करो, हाँ जी, ऐसा ही होगा। मेरा ये तुमको आशीर्वाद है, तुम खुश रहो। थैंक यू मामा जी। वही थैंक यू। देखो, मैं तुम्हारा मामा हूं और तुम मेरी भांजी, और ये मेरा फर्ज है। और मान ले
अगर वो बच्चा अजय का साबित हो भी जाए तो हम तेरे घर वाले इतने गए गुजरे नहीं है। तू ये घर छोड़ के सीधे अपने मायके आ जाना। हम कोई भी दूसरा लड़का देख के तेरी दोबारा शादी कर देंगे। भाई एक बार धोखा खा चुके, हम दोबारा नहीं खाने वाले। मामा जी, आप मुझे यहाँ तसल्ली देने आए हैं या मेरी दिक्कत बढ़ाने? अजीब आदमी है आप। मेरी बड़ी भांजी, बात निकली तो बात कह दी। देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मामा जी, मैं कोई सिक्का नहीं, किसी की पत्नी हूँ, समझे? विशाल, ये फाइल देखो। विशाल, ये देखो। क्या है इसमें? डॉक्यूमेंट्स। मैं वकील के वहां से होकर आ रही हूँ। मैंने अभय को स्वीकार करवाने के लिए सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। बस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आते ही मैं इन पेपर्स को कोर्ट में दाखिल कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है विशाल, अजय और उसके पिता मेरे बेटे को उस घर का वारिस कबूल कर लेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आखिर अभय अजय का ही तो बेटा है। और गंगा, मैं भी यही चाहता हूं, तुम्हारा घर बस जाए, वो अभय को बाप का नाम मिल जाए, उसका भविष्य बन जाए। मैं भी यही चाहता हूं। क्या बात है विशाल, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं तो, एवरीथिंग इज फाइन। माँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, बहुत दिन हो गए तुम घर नहीं आए। एक काम करो, आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाओ। नहीं गंगा, आज बहुत जरूरी काम है। और फिर जल्दी क्या है, खुशी मनाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है। बस एक बार उदय नारायण मेरी मुट्ठी में आ जाए। यस। मुझे कहने में खुशी हो रही है और सुनकर तुम्हें अफसोस होगा कि मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए तो क्या, 10 फूटी कौड़ियां भी नहीं दूंगा। एक कहावत सुनी थी, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। आप वही कर रहे हैं। कलम की ताकत का शायद आपको अंदाजा नहीं है। अंदाजा है, और इसीलिए कह रहा हूं कि 10 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए ख्वाब बनकर रह जाएंगे। तुम्हारी कलम का जादू गंगा के लिए सर चढ़कर बोलेगा। तुम गंगा को नेक और पवित्र साबित करोगे। बिल्कुल ठीक। और इसके बावजूद आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा ना, मुझे तो खुशी हो रही। तुम गंगा की तारीफ में छापोगे, लोग गंगा की तारीफ करेंगे, और मैं गंगा को बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगा। भाई मुझे तो एक बहू चाहिए, गायत्री ना सही, गंगा ही सही। और फिर गंगा भले ही अपने साथ दहेज लेकर ना आए, ना सही इज्जत तो लेकर आएगी ना। और बहती गंगा में किस तरह हाथ धोना है, ये मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारे पेपर का जो भी सर्कुलेशन हो, इस बार 10,000 कॉपीज ज्यादा छपवाना। मैं खरीदूंगा और लोगों में बंटवाऊंगा, ताकि लोगों को पता चले कि गंगा की मां समाज के नाम पर एक कलंक है, लेकिन ऐसी मां की बेटी होने के बावजूद गंगा कितनी पवित्र है। हाँ, इस नेक काम करने के लिए मैं तुम्हें 10 करोड़ तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम चाहो तो कोई भी फिल्म देखने के लिए टिकट जरूर भेज सकता हूं। और चाय और समोसे के लिए 100 रुपए काफी रहेंगे। भी जैसी हैसियत वैसा ही सिला। और कौन सी फिल्म देखनी है, ये जरा मुझे फोन करके बता दें। ओके, बाय बाय। क्या बात है, किसका फोन था? एक जौहरी का। हीरे को पत्थर के भाव में खरीदना चाहता था। तुम्हारे पास हीरा है? हाँ, वो भी असली।
इसलिए तो बड़ा चढ़ाकर भाव मांग रहा हूं। क्या बात है डैडी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ बेटे, बेवकूफों से बातें करो ना तो अच्छा ही लगता है, पता चलता है कि हम में कितनी अक्लें हैं। अच्छा, किस बेवकूफ से बात कर रहे थे आप? है बस, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है लेकिन है पूरा का पूरा अनाड़ी। 10 करोड़ की कीमत लगाई है उसने। 10 करोड़? किस चीज की कीमत पापा? एक ऐसी चीज की बेटे जिसकी कीमत बस कौड़ियों के बराबर है। पापा, 10 करोड़ और करोड़ों में तो बहुत फर्क होता है, क्या वो ये फर्क नहीं समझते? बेटे, जो लोग कुछ होने से पहले ही अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं और समझते नहीं है कि जिससे सौदा कर रहे हैं वो कितना बड़ा सौदा कर रहे हैं। You're right, पापा, you're right. You are the best businessman in this world, और आपसे जो सौदा करे वो बेवकूफ है, डेफिनेटली। जीजू, आपको क्या लगता है, क्या डीएनए रिपोर्ट अजय नारायण को बेगुनाह साबित कर देगी? एक बात तो मुझे बार बार सता रही है कि उदय नारायण को पता था कि उसके बेटे ने गंगा से शादी कर ली है, उसने ये बात छिपाए रखी और अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवा दी। बहुत बड़ी भूल की है उसने। किस गुमान में है वो? अरे एक बार मैं अपनी बेटी को घर वापस ले आया ना तो हमारे रिश्तों में बहुत बड़ी दरार पड़ जाएगी और ये दरार उसे बहुत महंगी पड़ेगी। करोड़ों रुपए का नुकसान होगा उसे, कम से कम 100 करोड़ का नुकसान होगा उसे, क्योंकि गायत्री और अजय की शादी का कारण हमारे खानदानी होने के साथ साथ बिजनेस डील भी थी। तो आपके कहने का मतलब यह है कि उदय नारायण इंडस्ट्रीज का भविष्य उस डीएनए रिपोर्ट पर टिका है। कमाल है जीजू, कमाल है। एक तरफ करोड़ों का कारोबार है और दूसरी तरफ एक मामूली डीएनए रिपोर्ट के कागज का टुकड़ा। जीजू, मुझे उस कागज के टुकड़े का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। सर, हेडलाइंस छापने में देर हो रही है और रात के 1 बज रहे हैं। हम बस एक्सीडेंट की खबर छाप दें। थोड़ा और वेट करो। और कितना वेट करें सर? ऐसा ना हो कि हमारा मॉर्निंग सर्कुलेशन लेट हो जाए, इससे हमारे एजेंट्स को नुकसान हो सकता है। डोंट वरी तनु, किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, पेपर टाइम पे छप जाएगा। लेकिन सर, इतनी रात को कौन सी हेडलाइन आने वाली है? हेडलाइंस खुद चल कर आएंगी। तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी भेज दो। यस सर। उदय नारायण सेठ को अंदर आने दो। मैं जानता था आप जरूर आएंगे, क्योंकि अगर 100 करोड़ और 10 करोड़ के बीच किसी इंसान को कुर्बानी देनी हो तो वो यकीनन 10 करोड़ की कुर्बानी देगा, 100 करोड़ की नहीं। मैं जानता था अगर आप मेरे डिमांड्स को मीट नहीं करते, आपको कमल चौधरी से 100 करोड़ का नुकसान हो सकता था। हाथ में नंगी तलवार लिए हुए आदमी के बारे में अंदाजा लग जाता है कि वो हत्या कर सकता है, लेकिन जिसके हाथ में कलम हो उसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका अगला कदम क्या होगा। मैंने बड़े बड़े बेईमान देखे, लेकिन वो सारे बेईमान तुम्हारे आगे बहुत छोटे लग रहे हैं। सेठ जी, मेरी तारीफ करना बंद कीजिए, मुझे रुपये दिखाइए। थैंक यू। वैसे आप मुझे सिनेमा का टिकट दे रहे थे ना, मेरी औकात को ध्यान में रखकर। मैं आपकी औकात को ध्यान में रखकर आपको स्विट्जरलैंड के 2 फ्री रिटर्न टिकट्स देता हूं और साथ में 10 दिन 11 रातों का स्टे फ्री। बेईमानी और बातें अपनी उम्र से बहुत बढ़कर कर रहे हो तुम। क्या करूं सेठ जी, तरक्की का जमाना है। अगर मुझे आपकी कामयाबी तक पहुंचना है तो
तो शुरुआत इस उम्र में ही करनी पड़ेगी। वैसे आपने बेईमानी किस उम्र में शुरू की? रिपोर्ट। मैंने पैसे नहीं गिने, आप रिपोर्ट मत देखिए। बेईमानी के काम में बड़ी ईमानदारी होती है। तनु, हेडलाइंस लिखो। दुनिया ने तेरी माँ को अपवित्र साबित कर दिया मेरे बेटे। तुझसे तेरा अधिकार छीन लिया। ये दुनिया बहुत मक्कार है। ये दुनिया बहुत मक्कार। तेरा नसीब ये नहीं, तेरा नसीब ये नहीं हो सकता। तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ मेरे बच्चे। कभी अंधेरों ने लूटा है, कभी अंधेरों ने लूटा है, कभी उजालों ने लूटा है। किसे पता था सामने आकर मंजिल ओझल हो जाएगी, मंजिल ओझल हो जाएगी।